वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे, ध्यानपूर्वक से सुने, जो इन जिलों के हैं। कौन से जिलों के? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांद्रा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, मऊ, सिद्धार्थनगर। इन सब के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ना है एक खंड काव्य। खंड काव्य ये है श्रवण कुमार, जो लिखा है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने। खंड काव्य में बहुत बच्चे, होशियार बच्चे भी अपने नंबर कटवा देते हैं, क्योंकि सारे ही खंड काव्य आपकी पुस्तक में, किताब में हिंदी के दिए हुए हैं और बच्चों को कोई बताने वाला नहीं होता, या कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, या वो अपने टीचर की बात नहीं सुनते हैं ध्यान से, या उन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता है कि हमें कौन सा खंड काव्य करना है। और सारे बच्चे जो है सारे ही खंड काव्य को याद कर लेते हैं और परीक्षा में सब थोड़ा थोड़ा लिख करके आ जाते हैं। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है कि आपको अपने ही जिले में जो निर्धारित खंड काव्य है उसी के प्रश्नों को आपको करना है। तो ये जो दिया है श्रवण कुमार, जो श्रवण कुमार खंड काव्य है वो आपको जितने भी यहाँ पर ये जिले दिए गए हैं, इन्हीं जिलों के जो विद्यार्थी हैं वो इस श्रवण कुमार के खंड काव्य को याद करेंगे और परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें भी सारे ही खंड काव्य के प्रश्न लिखे होंगे। तो अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जब प्रश्न पत्र में ये खंड काव्य के प्रश्न आए हैं तो हमें भी करने होंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको केवल उसी खंड काव्य के प्रश्न करने हैं जो खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है। इसकी बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो को देखिए कि कौन से ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है, तो होशियार बच्चे भी नंबर कटवाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन से ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसको ज़रूर देख लें। तो आज देखिए, आज हम जानेंगे श्रवण कुमार, जो लिखा है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने। श्रवण कुमार कथावस्तु या सारांश। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि श्रवण कुमार की कथावस्तु या सारांश लिखिए। सारांश भी लिख करके आ सकता है और कथावस्तु भी लिख करके आ सकती है। तो कथावस्तु आए या सारांश आए, आपको दोनों में यही लिखना है। ये श्रवण कुमार की कथा आपने पहले भी सुनी होगी। जो सबसे ज़्यादा अपने माता पिता की सेवा करता है उसको कहा जाता है कि ये श्रवण कुमार है। जो भी अपने माता पिता की सेवा बहुत अधिक करता है उसको कहा जाता है कि ये तो आपका बालक श्रवण कुमार है। ठीक है, तो आज श्रवण कुमार के बारे में जानेंगे कि श्रवण कुमार कौन थे और उन्होंने अपने माता पिता की सेवा किस तरह से की। ये बहुत ही मार्मिक घटना है, दुखद घटना है, और इसको सुनकर के ऐसा कोई नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाएं। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य 9 सर्ग हैं। इसमें ये खंड काव्य एक पौराणिक कथा पर आधारित है। कवि ने इसमें अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग अत्यंत कुशलता से किया है। कुछ बच्चे पढ़ाई की जो बड़ी वीडियो होती है उसको नहीं देखते हैं। देखिए, जब आपको कुछ समझाया जाएगा तो वीडियो बड़ी ही होगी। अगर वीडियो कम होगी, छोटी होगी, तो उसमें आपको समझाया भी कम ही जाएगा। इसलिए अगर अधिक समझना है तो बड़ी वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा विस्तार से आपको अच्छी तरह से समझाया जाता है। कम समझाएंगे तो कम ही आपको ज्ञान मिलेगा। अभी बताएं कि इसमें कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम सर्ग में क्या कहानी है। प्रथम सर्ग में जो कहानी है इसमें वो है अयोध्या की। देखिए, अयोध्या का गौरवशाली इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा को छुपाए हुए है। जो अयोध्या है उसमें बहुत बड़े राजा हुए। कौन राजा हुए? पहले हुए पृथु, और फिर हुए इक्ष्वाकु, फिर हुए ध्रुव, और फिर सगर, दिलीप, रघु। देखिए, ये जो है रघुवंश का परिवार है। रघुवंशी क्यों कहा जाता है राम को? क्योंकि इनका जो परिवार है, देखिए, पहले पृथु राजा हुए, फिर इक्ष्वाकु हुए, ध्रुव हुए, सगर हैं, दिलीप हैं, रघु हैं। इस तरह से इनका वंश है, इसलिए राम जी को भी क्या कहा जाता है? रघुवंशी कहा जाता है।
ये जो पृथु हैं उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के थे ध्रुव और ध्रुव के थे सगर और सगर के पुत्र थे दिलीप और दिलीप के पुत्र थे रघु और रघु के भी पुत्र थे अज और अज के पुत्र थे दशरथ और दशरथ के पुत्र थे राम। इसीलिए राम जी को रघुवंश कहा जाता है। इन सभी राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र, गंगा को भूतल पर लाने वाले भगीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा और महाराजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे। राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी शासक थे। उनके राज्य में सर्वत्र शांति थी। वहां कोई भी दुष्ट, पापी व नीच नहीं था। अयोध्या नगरी में चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम, धर्म साधना का साम्राज्य था। श्रमिकों को उचित वेतन मिलता था और सभी वर्ग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे। वेदी बाण, शब्द वेदी बाण वो बाण होता है कि आप ध्वनि सुन करके बाण चला दें तो जहाँ पर शिकार होता है वहीं पर जाकर के बाण लगता है या शिकार कर लिया जाता है। तो जो राजा दशरथ हैं वो शब्द वेदी बाण चलाने में सिद्ध हस्त थे। है दूसरा द्वितीय सर्ग आश्रम। पहले सर्ग में आपने अयोध्या का परिचय दे दिया, उनके शासक कौन कौन थे, कौन कौन राजा हुए और किस तरह से राजा दशरथ को कौन सा बाण चलाना आता था, शब्द वेदी बाण चलाना आता था। इस तरह से आप प्रथम सर्ग में सारांश लिखेंगे। अब लिखेंगे आप द्वितीय सर्ग का सारांश आश्रम। आश्रम में क्या होता है, सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध अंधे माता पिता के साथ सुख शांति पूर्वक निवास करता था। आश्रम में रहने वाले अंधे मुनि और उनकी पत्नी श्रवण जैसा आज्ञाकारी मातृ पितृ भक्त पुत्र पाकर अपने को धन्य मानते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए थे। ये लिखेंगे आप आश्रम के सारांश में। तीसरा सर्ग है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार। एक दिन गोधूली बेला में, गोधूली बेला होती है शाम की बेला। गोधूली क्यों कहा, क्योंकि पहले जो गाय होती थी वो चरने जाती थी, जब वो लौटती थी तो उनके खुरों से धूल उड़ती थी, तो इसलिए उस संध्या को या शाम के समय को गोधूली बेला कहा जाता है। तो गोधूली बेला में एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। आखेट का मतलब शिकार। उन्होंने अपने सारथी को बुला भेजा और रात्रि के चतुर्थ पहर में आखेट हेतु प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया और हिरणी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। राजा दशरथ सूर्योदय से बहुत पहले ही रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। वे शीघ्र ही अपनी इच्छा स्थान पर पहुंच गए। रथ से उतरकर वे घने वन में एक अंधकारमय स्थान पर छिपकर बैठ गए और धनुष बाण संभाले हुए किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। इधर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा। श्रवण जल लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गया और जल भरने के लिए कलश को नदी के जल में डुबोया। घड़े के शब्द को राजा दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज को समझा और उन्होंने तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया और बहुत ही दुखद घटना हुई। बाण श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण कर ऐसा कहते हुए नदी के किनारे पर पहुंचे। ये थी तीसरे सर्ग की कहानी। अब देखते हैं चतुर्थ सर्ग में क्या होता है। जब बाण लग जाता है बेचारे श्रवण कुमार को, जो अकेला अपने माता पिता की सेवा करता था, माता पिता की इकलौती संतान था श्रवण कुमार। अब क्या होता है आगे चतुर्थ सर्ग में जानते हैं। राजा दशरथ के बाण से घायल हुआ श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था और बिलख बिलख कर कह रहा था, अब मेरे ऐसा अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा। श्रवण ने दुखी मन से राजा से कहा कि उन्होंने श्रवण को ही नहीं मारा अपितु उसके माता पिता की भी हत्या कर दी। उसके माता पिता अंधे हैं और वे उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। उसने राजा से आग्रह किया कि वे उसके माता पिता को जल पिला आएं।
राजा अपनी भूल के कारण आत्मग्लानि से भर उठे। माता पिता को जल पिलाकर आने का आग्रह करके श्रवण ने अपने प्राण पखेरु कर दिए, यानी श्रवण के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सारथी को तो श्रवण के पास छोड़ा और स्वयं जल लेकर श्रवण के माता पिता के आश्रम की ओर चल पड़े। एक छोटे से घटना बहुत बड़ी घटना बन गई। एक माता पिता जो अकेला पुत्र था सेवा करने वाला, वो उनसे बिछड़ चुका था। बहुत ही हृदय में दर्द लिए और आत्मग्लानि लिए राजा दशरथ उसके माता पिता के पास जाते हैं। किसके? श्रवण कुमार के, क्योंकि श्रवण कुमार ने कहा था कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उनको पानी जरूर दे करके आएं। तो ये थी चौथे सर्ग की कहानी, यानी सारांश। अब देखते हैं कि किस तरह से राजा दशरथ आत्मग्लानि से भरे हुए और दुखी मन से पैर डगमगाते हुए, हाथ में लोटा लेते हुए जल का और चले जा रहे हैं कि किस तरह से मैं उस माता पिता के सामने जाऊंगा जिनका मेरी गलती से पुत्र खो गया, उनका जीवन का सहारा खो गया। अब देखते हैं 5वें सर्ग में दशरथ की जो दशा होती है और सुन करके घटना जो उसके माता पिता की होती है, वो ये जो दुखद घटना है ये अवर्णीय है। दशरथ दुखी एवं चिंतित भाव में सिर झुकाए आश्रम की ओर बढ़े जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार से करेंगे। इस संपूर्ण सर्ग में दशरथ के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है। पश्चाताप, आशंका, भय, करुणा आदि से भरे हुए वो आश्रम पहुंचते हैं। देखिए 6ठे सर्ग में क्या संदेश है। आश्रम में श्रवण के प्यासे माता पिता श्रवण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनका मन बार बार आशंका से भर जाता है, क्योंकि माता पिता का जो हृदय होता है अपने संतान के जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव कर लेते हैं। उन पर कोई विपत्ति आनी होती है तो उनका हृदय पहले से ही जो है दुखी हो जाता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि मेरी जो संतान है इस समय दुख में होगी। कितनी देर होने पर भी श्रवण अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। उसी समय दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया। दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के पिता कह उठे, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी बाहन मेरी आंख। कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी बाहन मेरी आंख। कि हे पुत्र तुम कहाँ थे जो मेरा सहारा हो, मेरे वाहन हो, मेरी आँख हो। मैं तुम्हारी आँखों से ही पुत्र इस संसार को देखता हूँ। वे दोनों राजा दशरथ को ही श्रवण समझ रहे थे। जब दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए तो उनका भ्रम दूर हुआ। उन्होंने दशरथ का स्वागत किया और उनका परिचय पूछा। दशरथ ने अपना परिचय अजनंदन बताकर किया। उसके बाद दशरथ ने अपने द्वारा बाण चलाए जाने, श्रवण के स्वर्गवासी हो जाने और स्वयं जल ले आने की बात बताई। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के वृद्ध माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे और श्रवण कुमार के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हुए विलाप करने लगे। जब राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया और ये घटना सुनाई कि मेरे ही तीर से आपके पुत्र की हत्या हो गई है, मुझसे ये सुन करके उनका कलेजा फट गया। मानो ऐसे लगा आकाश से बिजली गिरी और उनके जो शब्द थे दशरथ के कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसमें लगा जैसे धरती फटी, आसमान गिरा और वो बहुत ही व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा आप मेरे बेटे को तो मार के आ गए हो, अब हमें भी हमारे बेटे के ही पास पहुंचा दो। जिस तीर से मेरे बेटे को मारा है उसी तीर को हमारे शरीर पर भी चला दो ताकि हम भी अपने बेटे के पास पहुंच जाएं। इतनी कृपा करो अजनंदन। और जोर जोर से विलाप करने लगे। देखिए ये है 7वां सर्ग। इसमें देते हैं अभिशाप। एक माता पिता का इकलौती संतान जो उसका सहारा था वही छूट गया उनसे किसी के कारण, किसी की भूल के कारण। अब
जो माता पिता हैं श्रवण के माता पिता पुत्र शोक से व्याकुल थे। वे करुण विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए दशरथ के साथ सरयू नदी पर पहुंचे। पुत्र के शरीर को छूकर दोनों मूर्छित हो गए, अर्थात बेहोश हो गए। चेतना आने पर तरह तरह के विलाप करने लगे। राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण के पिता ने कहा, हे राजन, यदि तुम जानबूझकर ये कृत्य करते तो पूरा रघुनंदन कुल ही दंड भोगता, परंतु ये सब कुछ तुमसे अनजाने में ही हुआ है, अतः केवल तुम अकेले ही इसका दंड भोगोगे। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, इसी प्रकार हे दशरथ, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। दशरथ इस श्राप को सुनकर कांप उठे। और यही जो श्राप था कब फलीभूत हुआ, जब राम और लक्ष्मण और सीता वन को गए और पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। वो वन को जाना राम, लक्ष्मण और सीता का इसी श्राप के फलीभूत था। आता है अष्टम सर्ग निर्वाण। श्रवण के माता पिता द्वारा दिए गए शाप में से दशरथ व्याकुल हो उठे। श्रवण के माता पिता भी अत्यधिक अधीर थे। वे रो धोकर कुछ शांत से हुए। तब श्रवण कुमार के पिता का ध्यान दशरथ की ओर गया। उन्होंने शाप देने का दुख हुआ। उन्होंने शाप लौटाना चाहा, परंतु अब यह संभव नहीं था। तब श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने माता पिता को सांत्वना दी। उसने सांसारिक आवागमन से मुक्त होने तथा स्वर्ग पहुंचने का समाचार उन्हें दिया। इस प्रकार इस समाचार को सुनकर श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस खंड काव्य का है ये अंतिम सर्ग यानी उपसंहार। राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आए। लोक निंदा के कारण उन्होंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और अपने यौवन काल में वे इसे भूल गए, परंतु जब राम वन को जाने लगे तो उन्हें ये शाप याद आया। तब उन्होंने इस घटना तथा इस शाप की बात अपनी रानियों को बताई। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो भी मिलता है हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा अगर हम अनजाने में भी कर जाते हैं तब भी हमें उसका दंड जरूर मिलता है। हाँ, पछतावा अगर हमें हो जाता है तो दंड थोड़ा कम होता है, लेकिन दंड मिलता जरूर है। तो ये थी श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु आई या सारांश। सभी में आपको ये 9 सर्ग लिखने हैं। अब अंत में है आपसे 2 प्रश्न, जिससे पता चलेगा कि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखा है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल है कि राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था और राजा दशरथ कौन सा बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। सभी इस वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।